नमस्कार साथियों। आज है हमारे साथ फरीद खान साहब। तो हम बात करेंगे जो दिल्ली के अंदर जो सरकार आई थी केजरीवाल जी की, उनकी कितनी भूमिका मुसलमानों के लिए रही है, कितनी दूसरे समाज के लिए रही है, कितनी दलितों के लिए रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जब दिल्ली में दंगा हुआ तो केजरीवाल जी की भूमिका क्या थी उस समय। नमस्कार जी सबको। दिल्ली दंगे में मेरा ये मानना है कि केजरीवाल का 100% सहयोग रहा भाजपाइयों के साथ। तो जितना नुकसान बीजेपी ने किया उससे बढ़ चढ़ के नुकसान केजरीवाल और उसके लोगों ने किया है, उसके पार्टी के लोगों ने। क्योंकि ये जग जाहिर है कि केजरीवाल भी बी टीम है बीजेपी के और आरएसएस के। क्योंकि आप देखिएगा कि दंगे के बाद ये बंदा इतना शातिर आदमी है कि ये किसी की इसने अभी तक मदद नहीं की, और वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, यहाँ की जुडिशरी की, कोर्ट की, कि मैक्सिमम लोग जो फर्जी एफआईआर में जिनका नाम वो था वो कोर्ट के माध्यम से बरी हो गए। लेकिन इसने कोई ऐसा अपने लेवल पे वो नहीं कोई मदद वो की कि भाई गरीब और मासूम लोग फंसे हैं कि उनकी जाके मदद करें। अच्छा, जब दंगा हुआ था क्या केजरीवाल जी वहाँ पे पहुँचे थे क्या? केजरीवाल का तो एक स्टेटमेंट भी दी था जी उस दौरान। तो बार बार वहाँ के जो लोग हैं, जी वहाँ का जो पूरा समाज है, मुस्लिम समाज, वो बार बार कॉल कर रहा था कि केजरीवाल जी आ जाएं, केजरीवाल जी यहाँ पे आ जाएं तो कुछ जो है यहाँ पे शांति हो। तो केजरीवाल जी कितने दिन के बाद पहुंचे थे वहाँ पे? जब एकदम माहौल वहाँ शांत हो गया था, जब वहाँ सामाजिक लोगों ने जो बताते मतलब लोग नॉन 3 से 4 पॉलिटिकल। 4 दिन के बाद जो है केजरीवाल जी वहाँ पहुंचे थे। नहीं जी, ये गलत बात है। जब एकदम माहौल शांत हो गया था तब उसके अच्छा, बाद ये उसके बाद पहुंचे ये हैं। पहुंचे जी हैं। जी जी जी। अच्छा। अच्छा, दूसरा, जब ये कोविड-19 आया था तो उस समय यहाँ पे जो यहाँ पर काफ़ी सारे देशों के मुस्लिम कंट्रीज के जो लोग आए हुए थे, और यहाँ पे उनकी एक मीटिंग चल रही थी, और वो अचानक से जैसे ही जो है प्रधानमंत्री ने बोला रात को 8 बजे कि यहाँ पे जो है लॉकडाउन कर दिया जा रहा है, लॉकडाउन कर दिया गया। तो उस समय क्या भूमिका रही केजरीवाल जी की? अब देखिए कि ये कितना नीच आदमी है कि भारत सरकार, ये दुनिया की सरकार जो अपने यहाँ आबादी की वो दिखा रही थी कि भाई हमारे फला शहर में इतने कोविड केसेस हो गए। इकलौता ये नीच और घटिया आदमी जो है ना, ये मुसलमानों की दिल्ली में ये दिखा रहा था कि जी देखिए आज तालिबान तबलीगी जमात के इतने केस हो गए जी, और फला और अदर्स के इतने केस हो गए जी। इतना ये अब सोच रही, अगर मुसलमान दिल्ली का आप भी नहीं समझता ये कितना नीच और घटिया इंसान है। ये इसकी मानसिकता ये आरएसएस से भी नहीं गिरा हुआ घटिया आदमी है। ये पूरे महीने ये जितनी मीडिया ने नीचता चलाई मुसलमानों के प्रति, इसमें सबसे ज्यादा इसी कमीने इंसान का योगदान है। तो उसके बाद में तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया था कि ऐसी कोई बीमारी ऐसी नहीं थी कि किसी के उससे हो जाए, कि मतलब मतलब यहाँ पे जो बाहर से लोग आए हैं तो उनको बीमारी है ये वो, ऐसा तो कुछ था नहीं। था भी नहीं जी। तो और जब इस सरकार को इन्होंने लताड़ा भी सुप्रीम कोर्ट ने, जी तो उसके जब उस समय बाहर के लोग थे यहाँ पे, तो उनको निकालने का काम भी सरकार ने नहीं किया। नहीं किया जी, क्योंकि ये तो मजे लेना चाह रहा था ना जी। ये तो और मुस्लिम कम्युनिटी को और नेगेटिव दिखाना चाह रहा था जी। अब ये सोच लीजिए इसी एग्जाम्पल से कि इसकी मानसिकता कितनी गंदी है जी। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दिल्ली की सरकार और केंद्र की मोदी की सरकार, दोनों एक ही काम कर रहे थे जी। दोनों दोनों जी वही है जी। दोनों की जड़ जो है बैकग्राउंड आरएसएस का ही है जी। संघी विचारधारा जी, मानसिकता। लेकिन उसने केजरीवाल ने डेवलपमेंट के काम तो मुसलमानों के लिए बहुत करे हैं। डेवलपमेंट है जी, एक नई चीज दिखा दो आप जी। उनके इलाके में शीला जी के टाइम के बाद की नहीं वो केजरीवाल जी मेरी बात सुनिए। केजरीवाल जी का दावा है कि मुस्लिम के एरिया में जो है वर्ल्ड क्लास स्कूल खोले हैं। भाईजान, आप शीला जी या कांग्रेस काल के टाइम के आप जो डेवलपमेंट हुई है, वो कोई भी जो दिल्ली में 20-30 साल से रह रहा है वो शीला जी की ही तारीफ करता है कि जो वो कर गई दिल्ली के लिए, वो किसी के बस की नहीं है करना।
उसका रंग रुकाव और मेंटेन ही आने वाली सरकारें कर ले तो वही बहुत बड़ी बात है जी। चलिए आगे की चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद फरीद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।